hi and how are you? This is Anita Sharma and I am assistant professor in KR College, Fatehpur Willows. Today I am teaching B.Ed second year paper 5th A. ठीक है, क्या है ये? जेंडर, स्कूल एंड द सोसाइटी, जेंडर, लिंग, विद्यालय और समाज. ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यौन पितृसत्ता एंड यौन भेदभाव और यौन रूढ़ि युक्तियां. ठीक है, पितृसत्ता यानी कि यौन मीन्स क्या होता है? जेंडर. ओके, पेट्रार्की. ठीक है, ये क्या होता है? पितृसत्ता. ठीक है, तो जेंडर क्या होता है? फर्स्टली आपको ये नोन होना चाहिए कि जेंडर क्या होता है? यौन. ठीक है, यौन मीन्स जेंडर क्या होता है? देखिए, लिंग. ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव या फिर जैविक के आधार पर भेदभाव ना करके जैसे कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो हमारे जैविक के आधार पर उनमें अंतर तो होता है. ठीक है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है. ठीक है, उनकी संरचना में, शारीरिक संरचना में ठीक है, डिफरेंस होता है. ठीक है, बट हमारे समाज ने क्या कर दिया है? उस लिंग को हटाकर क्या कर दिया है? यौन. अब यौन का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, यौन में भी क्या आएगा? भेदभाव आएगा. ठीक है, यौन में क्या आएगा? भेदभाव. किसके अंतर्गत? ठीक है, लड़कों व लड़कियों के. ठीक है, यहाँ पे जो भेदभाव होता है, ठीक है, वो शारीरिक संरचना के आधार पर नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर अपनाए गए मूल्यों, विचारों, प्रवृत्तियों को अपनाने से होता है. देखिए, एग्जैक्ट इस वाली चीज का मतलब क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हो कि शारीरिक संरचना में गर्ल्स एंड बॉयज बहुत डिफरेंस होते हैं, सभी जानते हैं इस वाली बात को. बट यौन के आधार पर क्या कर दिया गया है कि समाज ने सामाजिक और सांस्कृतिक का बहाना लेकर, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है? अपने मूल्यों को ऐसा बना लिया है, अपने विचारों को भी ऐसा बना लिया है और अपनी प्रवृत्तियों को भी ऐसा बना लिया है कि वो क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं. ठीक है, भेदभाव करते हैं. भेदभाव की दृष्टि को अपनाए हुए हैं. इसका मतलब तात्पर्य यह है कि लड़कों को ज्यादा बेहतर माना जाता है. ठीक है, बेहतर माना जाता है तथा उन्हें समाज का एक स्पेशल क्या माना जाता है? एक स्पेशल हिस्सा माना जाता है, एक पार्ट माना जाता है. जो भी सारी एक्सपेक्टेशन है उन्हें किससे की जाती है? बॉयज से, यानी कि बॉयज से, पुरुषों से ये सारी अपेक्षाएं की जाती हैं. महिलाओं से और लड़कियों से कोई अपेक्षा नहीं की जाती है. उन्हें समाज का हीन दर्जा दिया जाता है. ठीक है, और पितृसत्तात्मक. ठीक है, तो यौन पितृसत्ता मतलब क्या होता है? अब यौन पितृसत्ता का मीन क्या हो गया? पितृसत्ता माने पेट्रार्की. क्या मीन है इसका एग्जैक्टली? यानी कि सत्ता, किसकी सत्ता? पुरुषों की सत्ता. पुरुषों की सत्ता का मतलब पुरुषों का अधिकार. पुरुषों का अधिकार. तो शोषण किसका होगा? महिलाओं का शोषण. ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे पुरुषों का अधिकार होगा, सत्ता होगी, तो शोषण किसका होगा? महिलाओं का. यहाँ पे महिलाओं को क्या किया जाता है? नीचा समझाता है. अर्थात जो भी घर परिवार के जो पुरुष होते हैं, उनका अपने घर की महिलाओं पर क्या होता है? शोषण करते हैं.
हमारा जो समाज है, जो भारत है, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं पर पुरुषों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। ओके, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति, उनके मानसिक विचार, उनका मानसिक संगठन ऐसा है, ठीक है, जिसे वो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अपने क्या समझते हैं, नियम समझते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे? यौन भेदभाव। ठीक है, यानी कि जेंडर बाइसेस। ठीक है, भेदभाव। ठीक है, यानी कि यौन भेदभाव। देखिए, यौन भेदभाव आप सभी जानते हो कि महिला व लड़कियों को, ठीक है, किससे भेदभाव किया जाता है? पुरुषों व लड़कों से। ठीक है, तो कैसे भेदभाव किया जाता है? कैसे भेदभाव किया जाता है? इनके क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव। क्षेत्र के आधार से तात्पर्य हमारा क्या होगा? जैसे कि आज के आधुनिक युग में महिलाएं क्या क्या बन रही हैं? पुलिस भी बन रही हैं, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं। ठीक है, वो मतलब सारे के सारे क्षेत्रों में महिलाओं का क्या है? महिलाओं का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, या वो वहां पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये क्षेत्र है महिलाओं का। बट इसके बावजूद भी क्या है? महिलाओं के साथ क्या होता है? महिलाओं के साथ क्या होते हैं? अत्याचार होते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा। ठीक है, ये भी महिलाओं का क्षेत्र हो जाता है नकारात्मक रूप से क्या हो जाता है? ये भी एक क्षेत्र हो गया महिलाओं के लिए। ठीक है, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ठीक है, यौन शोषण, काम काज पर, स्थान पर दुर्व्यवहार, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है कि नकारात्मक क्षेत्र है। वो पॉजिटिव क्षेत्र था, ये नकारात्मक क्षेत्र जो भी की होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा क्या है? कारण क्या हो सकते हैं यौन भेदभाव के? अब ये भी पढ़ना उचित होगा कि यौन भेद क्यों किया जाता है, क्यों यौन भेदभाव किया जाता है, कारण क्या है? कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो यही है कि शिक्षा का अभाव। ठीक है, होने को तो इंडिया में सार्वभौमिक शिक्षा नीतियों को अपनाया गया है 2001 से। ठीक है, फ्री शिक्षा दी गई है, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड है। उसके बाद भी शिक्षा का अभाव रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि यौन भेदभाव के चलते। क्योंकि जो घर परिवार के जो लोग होते हैं, उनके परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्तियां, उनके विचार, उनकी प्रवृत्तियां उन्हें लड़कियों को पर्याप्त शिक्षा लेने से रोकती है। ठीक है, इसीलिए ये हो गया एक कारण, शिक्षा का भेदभाव। ठीक है, और दूसरा कि बाहरी क्षेत्र से दूरी होना। ठीक है, बाहरी दुनिया से दूरी, ये भी एक कारण हो गया, बाहरी दुनिया से दूरी। ठीक है, दूसरा ये वाला कारण, थर्ड वन क्या हो सकता है कि अधिकतर पुरुषों पर निर्भरता। ठीक है, ये भी एक रीजन हो जाता है। राजनीतिक कार्यों में फोर्थ वन क्या हो सकता है? राजनीतिक
कार्यों में महिलाओं की कम भागीदारी। ठीक है, ये सारे क्या कारण, ये कारण हो जाते हैं यौन भेदभाव के। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, यौन रूढ़ि युक्तियां। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यौन रूढ़ि युक्तियां। रूढ़ि युक्तियां क्या होती है? स्टीरियोटाइपिंग, ओके, जेंडर। तो रूढ़ि युक्तियों के क्या होती है? प्रभाव होती है। ये क्या होते हैं? ये क्या सबसे पहले इस शब्द को किसने दिया? लैपमैन ने इस शब्द को दिया, सबसे पहले दिया। ठीक है, लैपमैन ने बताया कि जो रूढ़ि युक्तियां होती हैं ये मन व आत्मा पर बने पुराने विचारों व प्रवृत्तियों की संरचना होती है। ठीक है, यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। यह सकारात्मक भी व नकारात्मक भी हो सकती है। राइट, ठीक है भाई, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग का प्रभाव क्या पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता होगा इसका? ठीक है, किस पे प्रभाव पड़ेगा? समाज पे प्रभाव पड़ेगा। सब प्रभाव किस पे पड़ेगा? समाज पे। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? समाज पर प्रभाव। ठीक है, रूढ़ि युक्तियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि लड़कों को बेहतर समझना, हर क्षेत्र में आगे समझना, शिक्षा की प्राथमिकता दी जाना, उसके बिहार पे लड़कियों से क्या किया जाता है? लड़कियों से को हीन समझना। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आगे ना निकलने देना, और शिक्षा से वंचित रखना। ठीक है, ये क्या होंगे? समाज पर शिक्षा रूढ़ि युक्तियों के क्या पड़ते हैं? प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, और उपेक्षित क्या किया जाता है कि जैसे रूढ़ि युक्तियों में क्या उपेक्षित किया जाता है? लड़कों और लड़कियों से। ठीक है, लड़कों व लड़कियों से उपेक्षित मतलब उनसे उपेक्षा की जाती है। उपेक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे कि लड़कियां क्या होंगी? लड़कियां क्या होंगी? सरल होंगी। ठीक है, मर्यादा पूर्ण होंगी। ठीक है, शर्मीली, घर का काम काज करने वाली, दद्दू, विनम्र। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर लड़कों को क्या समझा जाता है? घर का भागीदार, समाज में उचित स्थान, एक प्रभावशाली व्यक्ति, कठोर और एक नियंत्रक पुरुष या व्यक्ति। ये क्या किया जाता है? इससे उपेक्षा की जाती है कि लड़कियों की नेचर ऐसा होना चाहिए और लड़कों का नेचर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये वाला यौन सत्तात्मक यौन
सहभाग और यौन रूढ़ि युक्तियां। थैंक यू सो मच।